हेलो दोस्तों, मेरी चैनल जूलॉजी क्लब में आप सबको स्वागत करती हूँ। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो शुरू करती हूँ डेफिनेशन से। ऑस्टियोआर्थराइटिस विच इज़ ऑल्सो नोन एज ऑस्टियोआर्थ्रोसिस और डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़। ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उसको ऑस्टियोआर्थ्रोसिस और नहीं तो डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ भी कहा जाते हैं, जो DJD का फुल फॉर्म है। Osteoarthritis is a progressive disorder of the joints caused by gradual loss of cartilage and resulting in the development of bony spurs and cysts at the margins of the joints। ये जो osteoarthritis होता है ये एक progressive disorders होता है joint का, जो किस लिए होता है, gradual loss of cartilage के लिए होता है। और उससे क्या होता है, जॉइंट्स का जो मार्जिन्स होता है वहाँ पे स्पर्स, बोनी स्पर्स और नहीं तो सिस्ट वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। Epidemiology: Osteoarthritis is the most common form of arthritis and the most common joint disease। ये जो osteoarthritis होता है वो मेनली एक बहुत कॉमन आर्थराइटिस का फॉर्म है और ये जो डिजीज़ होता है ये एक बहुत कॉमन जॉइंट डिजीज़ है। कैरेक्टराइज्ड बाय डिजेनरेशन ऑफ आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। जब आर्टिक्यूलर कार्टिलेज का डिजेनरेशन हो जाते हैं तब ही ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। लीड्स टू fibrillation, fissures, gross ulceration and finally disappearance of the full thickness of articular cartilage। और यहाँ से क्या होता है, fibrillation, fissures, gross ulceration and finally disappearance हो जाते हैं वहाँ पे articular cartilage की जो full thickness है उसका। ये जो commonly affected joints part होता है वो क्या है, फर्स्ट है hip, knee, then foot, MTP joints, cervical spine, lumbar spine, hand, DIP, PIP, fast IP, fast MCP and CMC। joint protective mechanisms: joint capsule, ligaments, उसके बाद muscle, then sensory afferents और underlying bones। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ प्राइमरीली डिजीज़ ऑफ कार्टिलेज। ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो मेनली कार्टिलेज का एक प्राइमरी डिजीज़ है। IL-1 इज़ अ पोटेंट प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन। ये जो IL-1 है वो एक पोटेंट प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन है विच कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग कॉन्ड्रोसाइट्स एंड साइनोवियल सेल्स टू सिंथेसाइज MMPs। MMPs इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। ये जो MMPs है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आर्टिक्यूलर कार्टिलेज के जो डिग्रेडेशन है उसके लिए ये MMPs रिस्पॉन्सिबल है। इन एडिशन IL-1 इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ कोलाजन 2 और उसके साथ ये जो IL-1 है वो कोलाजन 2 को इनहिबिट्स करते हैं, उसका जो सिंथेसिस है उस प्रोसेस को। प्रोटियोग्लाइकेंस एंड ग्रोथ फैक्टर बी स्टिमुलेटेड कॉन्ड्रोसाइट प्रोलिफरेशन। और उसके साथ साथ जो प्रोटियोग्लाइकेंस है और जो ग्रोथ फैक्टर बी है वो भी कॉन्ड्रोसाइट प्रोलिफरेशन को स्टिमुलेट करते हैं। इन ए नॉर्मल जॉइंट हेल्दी कार्टिलेज लुब्रिकेटेड बाई साइनोवियल फ्लूइड। ये जो नॉर्मल जॉइंट होता है वहाँ पे जो हेल्दी कार्टिलेज होता है वो साइनोवियल फ्लूइड से लुब्रिकेटेड है। कुशन्स द बोन्स एंड अलाउज देम टू मूव ईजीली। और वो क्या करते हैं, बोन्स को कुशन्स करते हैं और उसको ईजिली मूव करने के लिए अलाउ करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉजेज द कार्टिलेज टू बिगिन ब्रेकिंग डाउन। ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वहाँ से क्या होता है, जो कार्टिलेज होता है उसका ब्रेकिंग हो जाते हैं, फास्ट मेकिंग इट थिनर एंड देन क्रिएटिंग क्रैक्स इन इट सरफेस। और उसके बाद क्या होता है, उसको थिनर कर देते हैं और फाइनली उसका जो सरफेस होता है वहाँ पे एक क्रैक फॉर्मेशन कर देते हैं। गैप्स इन द कार्टिलेज कैन एक्सपैंड अनटिल दे रीच द बोन इटसेल्फ। और यहाँ पे जो गैप्स होता है कार्टिलेज के अंदर वो एक्सपेंड करते हैं जब तक वो बोन्स का जो एरिया होता है वहाँ पे नहीं पहुँच जाते हैं तब तक। साइनोवियल फ्लूइड्स लीक इनटू क्रैक्स। और यहाँ पे जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो क्रैक्स के अंदर लीक हो जाते हैं और जो बोन्स का जो सरफेस होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। This causes further damage and in some cases can lead to cysts in the bone or other deformities। और ये क्या करते हैं, वहाँ पे डैमेज कर देते हैं और उसके साथ साथ वहाँ पे सिस्ट फॉर्मेशन हो जाते हैं।
If not treated, damage can progress to the point where the bones in the joint become seriously and permanently deformed. अगर यहाँ पे प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो वहाँ पे डैमेज और भी बढ़ सकते हैं और वहाँ पे जो बोन्स का फ्रैक्चर होता है वो परमानेंटली वहाँ पे हो जाते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होता है? जो फास्ट रिस्क फैक्टर है वो है एज। एज इज़ द मोस्ट पोटेंट रिस्क फैक्टर फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है यहाँ पे एज एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है, क्योंकि 40 जो एज होता है उसके अंदर ये जो डिजीज़ होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस ये नहीं होता है। लेकिन जब कोई पर्सन्स का एज 70 अप हो जाता है तब 50% पर्सन्स का ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजीज़ है ये होने का चांस होता है। फीमेल जेंडर इन जनरल आर्थराइटिस ऑकर्स मोर फ्रिक्वेंटली इन वोमेन दैन इन मेन। इन जनरली क्या होता है, मेनली वोमेन पे ही ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजीज़ है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। बिफोर एज 45 ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑकर्स मोर फ्रिक्वेंटली इन मेन, मतलब 45 एज के बिफोर, मतलब 45 एज के पहले अगर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो मेन के अंदर ही ज़्यादा होता है। लेकिन 45 एज के बाद अगर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो उसका जो चांस होता है वो फीमेल पे ही ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द हैंड इज़ पार्टिकुलरली कॉमन एमंग वोमेन। और ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो जो डिसीज़ होता है वो मेनली वोमेन का जो हैंड होता है वहाँ पे ही ज़्यादा होता है। जॉइंट एब्नॉर्मलिटीज़, peoples with joints that move or fit together incorrectly such as bow legs, a dislocated hip or double jointedness are more likely to develop osteoarthritis in those joints। और ये जो people होता है जिसका जॉइंट प्रॉपरली नहीं होता है, जिसका जॉइंट्स एब्नॉर्मलिटीज़ होता है, मतलब बो लेग्स हो सकते हैं, नहीं तो ए डिसलोकेटेड हिप हो सकते हैं और नहीं तो डबल जॉइंटेडनेस होता है, तो वहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस होना बहुत ज़्यादा उसका चांस होता है वहाँ पे। ओबेसिटी क्या है? Being overweight during midlife or the latter years is among the strongest risk factors for osteoarthritis of the knee। अगर मिड लाइफ के अंदर कोई पर्सन्स का वेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, नहीं तो उसके बाद कोई पर्सन्स का वेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तब उसका नी जॉइंट पे ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। इसलिए ये जो पर्सन है उसको ह्यूज वेट नहीं करना चाहिए, उसका जो वेट होता है उसको प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।